Good morning everyone. I Sonali Yadav, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, IPS Academy, Indore. The topic is section of solid. Section of solid. An object is cut by an imaginary cutting plane to understand the internal details of the object. किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल डिटेल्स की स्टडी करनी हो तो हमें सेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी एक पाइप लें और एक रॉड लें तो इन फ्रंट व्यू दोनों एक सिलेंड्रिकल सरफेस दिखाई देती है, लेकिन जब हम उसकी सेक्शनिंग करेंगे, जब हम उसकी कटिंग करेंगे तो एक सॉलिड सरफेस होगा रॉड में, और जो पाइप होगी वो एक होलो पाइप होगा जिसमें अंदर होलो सरफेस दिखाई देगी. फ्रंट व्यू सेम है, बट अगर मुझे इंटरनल डिटेल्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी करना है तो हम उसमें सेक्शनिंग पढ़ते हैं. एक्शन ऑफ कटिंग इज कॉल्ड द सेक्शनिंग अ सॉलिड. कटिंग एक्शन को हम सेक्शनिंग बोलते हैं. अ प्लेन ऑफ कटिंग इज कॉल्ड द सेक्शन प्लेन. ऑल्सो इट्स कॉल्ड अ कटिंग प्लेन. नाउ प्लेन की बात करें, हम अभी तक पढ़ते आए हैं वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन. यहाँ पर उन प्लेन में हमने यहाँ पर 3 टाइप्स के ऑक्सिलरी प्लेन यहाँ एक्सप्लेन किए हैं. ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन एंड प्रोफाइल प्लेन. Auxiliary vertical plane, a plane which is inclined to VP and perpendicular to the HP. एक ऐसा प्लेन जो कि VP से इंक्लाइन है और HP के परपेंडिकुलर है. तो जो कटिंग प्लेन है वो हमें टॉप व्यू में दिखाई देगा. जो कटिंग एंगल है वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हमें टॉप व्यू में दिखाई देगा. नाउ देन सेकेंड टर्म इज द ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन. व्हेन द प्लेन इज इंक्लाइन टू द HP एंड परपेंडिकुलर टू द VP. तो जब हम इस कटिंग प्लेन की बात करें तो जो प्लेन है वो एक लाइन फॉर्म में हमें हमेशा फ्रंट व्यू में दिखाई देगा, जैसा कि सेकंड नंबर वाले डायग्राम में दिखाया है. नाउ थर्ड वन इज प्रोफाइल प्लेन, जो कि परपेंडिकुलर टू बोथ है. कटिंग एक्शंस मीन सेक्शन प्लेन्स आर रिकमेंडेड. 2 टाइप्स ऑफ सेक्शन प्लेन्स आर रिकमेंडेड हियर. अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू VP एंड इंक्लाइन टू HP. जब जो सेकेंड नंबर वाला था ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन, जब कोई भी प्लेन HP से इंक्लाइन होता है तो वो उस कटिंग प्लेन हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देता है, जैसे A सेक्शन में दिया हुआ है. अगर कोई प्लेन, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है कटिंग प्लेन इंक्लाइन टू द HP है, सेम सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू द HP एंड इंक्लाइन टू द VP. तो जो प्लेन है, जो कटिंग प्लेन है, वो हमेशा हमें टॉप व्यू में दिखाई देगा एक लाइन फॉर्म में, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि सेक्शनिंग में यूज़ किया जाता है. फर्स्ट जो हम पढ़ते हैं, अभी हमने जो देखा कटिंग प्लेन और सेक्शन प्लेन. यहाँ पर ये दिया हुआ है कटिंग प्लेन. अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस प्लेन से कट किया जाता है तो वहाँ पर जो उसका एग्जैक्टली जो कटिंग शेप दिखाई देगा वो ट्रू शेप होता है, जो कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है. देन उस कटिंग के बाद जब हम उसको टॉप व्यू से देखते हैं तो जो टॉप व्यू में जो उसका अपीयरेंट शेप दिखाई देगा वो हमें यहाँ पर शो किया हुआ है, जिसको हम सेक्शनल टॉप व्यू बोलते हैं. ठीक है. नाउ देन कुछ लाइंस दिख रही हैं यहाँ पर, जिसको हम सेक्शन लाइन कहा है. यहाँ पर इसको हैचिंग लाइन भी कहा जाता है, जो कि ये शो करता है कि वहाँ पर जो मटेरियल था उसे हमने कट कर दिया हुआ. तो ये जो सेक्शनिंग लाइन है ये हमेशा 45 डिग्री इंक्लाइन होती है HP से, और हर लाइन के बीच में 2 से 3 mm का इक्वल डिस्टेंस होती है. यहाँ पर कुछ सेक्शन प्लेन दिए हुए हैं, जो कि फर्स्ट अगर हम बात करें तो हमने कोनिक सेक्शन पढ़ा था. जब हमने पढ़ा था कि अगर किसी कोन को उसके एपेक्स से कट किया जाए, तो जब एपेक्स से कट करते हैं तो वहाँ पर जो कटिंग प्लेन है, कटने के बाद हमको एक ट्रायंगल दिखता है. अगर उस कोन को हम 2 जनरेटर लाइंस को किसी एंगल पे कट करते हैं तो वहाँ पर जो कटिंग शेप है वो एलिप्स दिखाई देता है. अगर हमने उसको एक जनरेटर के पैरेलल, मतलब यहाँ पर ये जो जनरेटर है इसके पैरेलल अगर मैंने कटिंग प्लेन से कट किया तो जो शेप दिखाई देगा वो पैराबोला दिखाई देगा. सेम अगर उसके हमने सेंटर एक्सिस के पैरेलल उसे कट किया तो जो शेप दिखाई देता है वो हाइपरबोला मिलता है. अगर हमने किसी सिलेंडर को उसके जनरेटर्स 2 जनरेटर्स के बेस पे कट किया तो वो एलिप्स मिलेगा. नाउ एक पिरामिड दिया हुआ है, एक स्क्वायर पिरामिड है. अगर हमने उस स्क्वायर पिरामिड को इंक्लाइन कट किया 2 स्लाइंट एजेस के बेस पे तो वहाँ पर जो शेप मिलेगा वो हमको एक ट्रेपेजोइडियम मिलेगा. नाउ हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बेस पे हमें मेथड समझ में आ जाएगी. यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, अ स्क्वायर पिरामिड बेस 40 mm साइड and axis 65 mm long
हैज़ इट्स बेस ऑन द HP एंड ऑल द एजेस ऑफ द बेस इज इक्वली इंक्लाइन टू द VP। हमने जो प्रीवियस यूनिट सॉल्व करी थी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, यहाँ पर उसकी बेसिक टर्म्स दी हुई है जब हम फर्स्ट डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं बेसिक डायग्राम, जिसमें उसकी साइड गिवन है। यहाँ पर साइड हमको दिया हुआ है 40 mm और जो हाइट दे रखी है वो हमको दे रखी है 60। हाइट 65 दे रखी है। हैज़ इट्स बेस ऑन द HP एंड ऑल द एजेस ऑफ द बेस आर इक्वली इंक्लाइन टू द VP। तो फर्स्ट हम पहले बेसिक क्वेश्चन का जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है सॉलिड का स्क्वायर पिरामिड का वो ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है बेस ऑन द HP, तो फर्स्ट डायग्राम टॉप व्यू में बनेगा, मतलब HP ड्रॉ करेंगे हम, देन उसके बाद हम उसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। और दूसरा HP पे वो कैसे ड्रॉ होगा, तो वहाँ कंडीशन दे रखी है इट्स इक्वली इंक्लाइन टू द VP, यानी 45 डिग्री का एंगल लेकर हम उस स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट हमने XY लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद हमने 45 डिग्री पर एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करी, उस पर 40 mm की डिस्टेंस ली। उसके बाद जिस मेथड से आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है आप उस मेथड से स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए। उसकी मार्किंग कर लेते हैं हम। मार्किंग करने के बाद उसके सारे पॉइंट्स को हम XY लाइन पर प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्शन B और D सेंटर लाइन है, तो हमने उसको सेंटर लाइन प्रोजेक्ट कर लिया। C को भी हम बेस पे लेकर गए, क्योंकि यह जो डायग्राम दिया हुआ है वो HP पे रखा हुआ है, इसलिए हमने उसको HP तक, यहाँ पर उसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 65 mm। देन हमने उस ट्रायंगल को ड्रॉ किया और उसकी मार्किंग कर ली। अब उसके बाद जो दे रखा है वहाँ पर कटिंग प्लेन दिया हुआ है, इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू VP एंड इंक्लाइन 45 डिग्री टू द HP एंड बाइसेक्ट द एक्सेस। वो एक्सेस को कट कर रहा है और 45 डिग्री इंक्लाइन है HP से। जब कोई कटिंग प्लेन HP से इंक्लाइन दिया जाता है तो वो एक लाइन फॉर्म में हमें हमेशा फ्रंट व्यू में दिखाई देता है। तो पहले जो उसकी सेंटर एक्सेस थी 65 mm, उसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 2 इक्वल 35 mm पे हमने 35 यहाँ पर जो बाइसेक्ट किया हुआ है, तो उसकी जो हाफ डिस्टेंस होगी वो होगी 32.5। हमने वहाँ पर पॉइंट मार्क किया, वहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पर हमने यहाँ पर 45 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करा। 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद हमने उसके जितने पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट्स को हमने नीचे तक उसके टॉप व्यू पे ड्रॉ किया। टॉप व्यू पे हम कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, हमने सेक्शन प्लेन ड्रॉ कर लिया। अब ये जो पॉइंट था ये इस लाइन पर था O से A', तो इस पॉइंट को हमने O से A' पे मार्किंग किया, जो वो वर्टिकली जो दिखाई दे रही है। दूसरा पॉइंट जो है हमको दे रखा है O से C' पर, जब O से C' का जो पॉइंट दिया तो हमने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी O से C, यहाँ पर O से C' पे था तो हमने यहाँ पर O से C तक मार्क किया। देन जो थर्ड पॉइंट है वो इस वर्टिकल लाइन पे हम डायरेक्ट मार्किंग नहीं कर सकते, इस रीज़न से हम क्या करेंगे, पहले हम उसको आउटर लाइन पर लेकर आ रहे हैं, उसको हम आउटर लाइन पर लेकर जाएंगे। आउटर लाइन पे हमने कहाँ मार्किंग करी है, उसकी आउटर लाइन पे हमने O से A' पे मार्किंग करी है, तो हम उसको प्रोजेक्ट भी O से A' पे करेंगे। फिर राउंडर की हेल्प से उसे अगेन उन्हीं डायरेक्शन में हम उसको रोटेट कर देंगे। सारे पॉइंट्स मिल गए। इन सभी पॉइंट्स की हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। डार्क ड्रॉ करने के बाद उनकी मार्किंग कर देते हैं। 1 2 3 4 ये सारों मार्किंग हम फ्रंट व्यू में भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो डायग्राम बना है इसको हम सेक्शनल टॉप व्यू कहते हैं, जहाँ पर हमको टॉप व्यू दिखाई दे रहा है, और जो ये फ्रंट व्यू है कटिंग प्लेन के साथ। अब हमें ट्रू शेप बनाना है, तो ट्रू शेप बनाने के लिए हमने क्या किया, जितने भी पॉइंट्स है जो हम कटिंग प्लेन पे, हम इसमें डायरेक्ट पॉइंट्स ले रहे हैं, जो कटिंग प्लेन दिया हुआ है, कटिंग प्लेन यहाँ पर जो गिवन है उस कटिंग प्लेन से हम 90 डिग्री पर लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ये सारी लाइंस ड्रॉ करने के बाद नियर टू द XY लाइन है वो डायग्राम डार्क होगा और जो अपोजिट साइड है वो लाइट होगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जो पॉइंट था 1 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी
और वर्टिकली अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, इस पॉइंट से हमने इस एक्स वाई लाइन से इसकी डिस्टेंस ली और इस 1 से हमने यहाँ पर आर्क कट किया। अगेन सेकेंड पॉइंट देखें, यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं 1 डैश। सेकेंड पॉइंट हमने 2 से 4 डैश वाला एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। 2 से 4 डैश पे जब हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी तो पहले हमने यहाँ पर जो दिया हुआ है, जो डिस्टेंस दे रखी थी एक्स वाई लाइन से 4 की, ये डिस्टेंस यहाँ से मार्क करी और इस 4 डैश से हमने यहाँ पर आर्क कट किया। सेकेंड, यहाँ पर सेम डिस्टेंस हमने अगेन हमने 2 की डिस्टेंस ली। जब हम 2 की डिस्टेंस मार्किंग करेंगे तो हमने यहाँ से 2 की डिस्टेंस ली, यहाँ पर हमने 2 की डिस्टेंस राउंडर की हेल्प से लगी ली और यहाँ जो 2 वाला पॉइंट है हमने यहाँ पर आर्क कट किया। थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर 2 मार्क कर लेते हैं। हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी 3 डैश से, अगेन सेम एक्स वाई लाइन से हमने 3 की डिस्टेंस नोट करी और वहाँ पर हमने 3 डैश से उस पॉइंट को कट किया। इन सभी पॉइंट्स की मार्किंग करके हमने इसको डार्क ड्रॉ किया और हैचिंग करी। इस क्वेश्चन में हमको सेक्शनल साइड व्यू भी दिया हुआ है, तो हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स वाई पर, x1 y1 जितने भी टॉप व्यू के पॉइंट्स हैं हम उस एक्स वाई लाइन पर ड्रॉ करेंगे। एक्स वाई लाइन पर टॉप व्यू के पॉइंट्स प्रोजेक्ट करने के बाद जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस लेकर हमने इस राउंडर की हेल्प से सारे पॉइंट्स को उधर की साइड प्रोजेक्ट कर लिया। सभी पॉइंट्स को हम वहाँ प्रोजेक्ट कर लेंगे और एज इट इज़ वहाँ पर हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद जो कटिंग प्लेन था फ्रंट व्यू में 3 डैश, वो कौन सी वाली लाइन पर था, स्लैंट एज ओ सी डैश पर, तो हमने उसको प्रोजेक्ट किया ओ से सी डैश पर। सेकंड है उसकी मार्किंग भी कर दी 3 डबल डैश। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है 3 डैश 4 डैश, उसको हम बी और डी पर मार्किंग करेंगे। बी पर 3 डैश था, डी पर 4 डैश है, तो हमने उसको वहाँ पर मार्किंग कर ली। और देन 1 डैश जो कि ओ से ए डैश पे था, तो उसको हमने प्रोजेक्ट किया अगेन ए डबल डैश वाली स्लैंट एज पर। उन सभी पॉइंट्स की मार्किंग करने के बाद उनको नियर टू द एक्स वाई लाइन डायग्राम को डार्क किया और जो कटिंग प्लेन था उस पोर्शन को हमने हैचिंग करके ड्रॉ कर दिया। नाउ एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ 20 mm साइड एंड 65 mm लॉन्ग एक्सिस इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन द HP। यहाँ पर हेक्सागोनल पिरामिड दिया है जिसकी साइड 30 दे रखी है, तो हम सर्कल मेथड से ड्रॉ करेंगे, 30 mm रेडियस लेके ड्रॉ कर सकते हैं। हाइट उसकी 65 दे रखी है और वो HP पर है, तो जो हेक्सागोन है वो हमको टॉप व्यू में दिखाई देगा, HP में बनेगा फर्स्ट डायग्राम। विथ 2 एजेस ऑफ द बेस पैरेलल टू द VP, यानी एक्स वाई लाइन से 2 एजेस उसकी पैरेलल होना चाहिए, तो हम कॉर्नर बेस हेक्सागोन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक्स वाई लाइन ड्रॉ करी, सर्कल मेथड के थ्रू हमने 2 पॉइंट्स मार्क किए, उसी की हेल्प से हमने कॉर्नर बेस हेक्सागोन ड्रॉ किया। पिरामिड है इसलिए उसका एपेक्स पॉइंट क्लियर विजिबल होगा, हमने उसका पॉइंट भी मार्क किया, सभी की मार्किंग करी। देन सेंटर लाइन से सेंटर जो मार्क किया था, जो सर्कल का सेंटर भी है और हेक्सागोन का सेंटर भी, उसे हमने एक सेंटर लाइन ड्रॉ करी जिसकी डायमेंशन हमको 65 दे रखी थी। हमने 65 mm हाइट ली और वहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। सेंटर से कोई भी कॉर्नर क्रॉस नहीं हो रहा है, ABCD का कोई भी कॉर्नर उसकी सेंटर लाइन से क्रॉस नहीं हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर सेंटर लाइन को एज अ सेंटर लाइन ही ड्रॉ किया है। अगर कोई कॉर्नर क्रॉस होता है तो वहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाती है। नाउ अब इसका कटिंग प्लेन देखते हैं। इट इज़ कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू VP एंड इंक्लाइन टू द HP। कितने डिग्री से इंक्लाइन है, 45 डिग्री से। एंड इंटरसेक्टिंग द एक्सिस इज 25 mm अबव द बेस। बेस से 25 mm अबव हमने एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। 25 mm अबव पॉइंट मार्क करने के बाद हम वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन करते हैं और उस हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से हमने यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ कर लिया। एंगल कितना दे रखा है यहाँ पर, 45 डिग्री का, तो उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर अगेन 45 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस लेके 25 mm अबव डायरेक्शन में। सेक्शन लाइन ड्रॉ कर दी, सेक्शन प्लेन ड्रॉ कर दिया। इन सेक्शन प्लेन से सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने,
जितनी स्लांट एज है जिस पे वो कट कर रहा है हम उसके टॉप व्यू में उसी स्लांट एज के पॉइंट तक लेके जाएंगे। जैसे हम पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब बात करें, ये जो पॉइंट है वो बेस पर है, वो किसी भी एज पे नहीं है, तो हमने जो हेक्सागोन की आउटर साइड थी हमने उसको वहाँ तक प्रोजेक्ट किया, क्योंकि वो बेस पर है और हेक्सागोन का जो आउटर साइड है वो बेस को शो कर रहा है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर बी और एफ के बीच में दिया है, तो जब आप इसको प्रोजेक्ट करोगे तो एक पॉइंट ओ से बी वाली लाइन पर आएगा, दूसरा पॉइंट ओ से एफ वाली लाइन पर जाएगा, सेंटर पे कोई पॉइंट नहीं है। अगेन थर्ड वाली जो लाइन है वो सी डैश ई डैश है, तो वो जो कटिंग पॉइंट है वो जो यहाँ पर सी से ओ वाली जो लाइन है उस पर पॉइंट मार्क होगा। सेकेंड पॉइंट ओ से ई वाली जो लाइन है हम उस पर मार्क करेंगे। लास्ट वाला डी डैश है, वो एक इंडिविजुअल लाइन है, तो वहाँ पर हमने उसको प्रोजेक्ट किया, और ओ से डी डैश जो है हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, हम वहाँ तक उसको लेकर गए। देन सभी पॉइंट्स को अगेन हमने एक डार्क पहले मार्किंग करी, देन उनको ज्वाइन कर दिया। हैचिंग हो गई। नाउ अब हमको ये सेक्शनल टॉप व्यू मिल गया। अब हमें ट्रू शेप बनाना है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सेक्शन प्लेन के पैरेलल एक अनदर लाइन, बेस लाइन ड्रॉ करी है, जिसकी मार्किंग करी है हमने x1 y1। हमने फ्रंट व्यू में भी मार्किंग कर ली। ये जो x1 y1 है वो पैरेलल टू द सेक्शन प्लेन है, मतलब ये जो लाइन है x1 y1 ये इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ की हुई है। पैरेलल ड्रॉ करने के बाद प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे सभी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे, वैसे हमने सारे पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो क्या होती है, हम ये जो प्रीवियस एक्स वाई लाइन है उससे हम 1 की डिस्टेंस नोट करेंगे, और जो सेकंड है पॉइंट x1 y1 वहाँ से उस लाइन पर हम आर्क कट करेंगे। तो देख लेते हैं हम कैसे ड्रॉ किया हुआ है। हमने यहाँ पर 1 की डिस्टेंस ली, वहाँ पर 1 मार्क कर दिया। देन उसी लाइन पे हमने 7 की डिस्टेंस ली, हमने 7 मार्क कर दिया। हमने डिस्टेंस कहाँ से ली है, इस एक्स वाई से। हमने डिस्टेंस इस एक्स वाई लाइन से ली है, और जो मार्किंग करी है हमने वो x1 y1 से करी है। ऐसे हम सारे पॉइंट के डिस्टेंस मार्क करेंगे और मार्किंग करते जाएंगे, और उसको हम ज्वाइन करके हैचिंग कर देंगे। ताकि यहाँ पर सेक्शनल साइड व्यू बनाना है, तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी थी जो कि एक्स वाई लाइन पे परपेंडिकुलर थी। अब हम सारे पॉइंट्स उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर लेके आएंगे जो इंटरसेक्टिंग है एक्स वाई का और x2 y2 का, वहाँ पर राउंडर की हेल्प से हम उसको प्रोजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर बात करें 1 और 7 जो है वो बेस पर है, इसलिए 1 और 7 को भी हम मार्किंग करते हैं। पहले हमने उसका साइड व्यू बना दिया ट्रायंगल, देन हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट करेंगे। पहले हम 1 और 7 कहाँ दिख रहा है, हमको टॉप व्यू में दिखाई दे रहा है, तो पहले हम x2 y2 तक उनको लेकर आएंगे। देन जैसे हमने बाकी पॉइंट्स को प्रोजेक्ट किया हम उसको भी प्रोजेक्ट करेंगे। वहाँ पर हमने मार्किंग कर दी 1 डबल डैश 7 डबल डैश। बाकी के जो रिमेनिंग पॉइंट्स थे एक्सेप्ट 1 और 7 डैश के, हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से डायरेक्ट प्रोजेक्ट करेंगे। हम जिस लाइन पर वो पॉइंट था उसी लाइन तक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और हम उसको ज्वाइन कर देंगे। जो डायग्राम नियर टू द एक्स वाई लाइन है उसको हम डार्क ड्रॉ कर रहे हैं, और जो कटिंग सेक्शन है वो उसको हम हैचिंग के थ्रू डार्क शो करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक स्क्वायर प्रिज्म दिया हुआ है जिसकी 40 mm साइड है, 80 mm एक्सिस है, लॉन्ग एक्सिस, हैज इट्स बेस ऑन द HP, ये भी HP पे रखा हुआ है, एंड इट्स फेस इज इक्वली इंक्लाइन टू द VP। यहाँ पर भी जो स्क्वायर प्रिज्म है वो इक्वली इंक्लाइन है VP से। तो पहले हम 45 डिग्री का एंगल लेके, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ड्रॉ किया था वैसे हम पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। तो XY लाइन ड्रॉ करी, फिर हमने उसके बाद 45 डिग्री का एंगल लिया, जैसे क्वेश्चन में हम ड्रॉ करना चाहें, स्क्वायर ड्रॉ किया है जो कि 45 डिग्री इंक्लाइन है XY लाइन से, इट्स कॉल्ड इक्वली इंक्लाइन है VP से। उन सभी पॉइंट्स की मार्किंग करी। यहाँ डबल मार्किंग क्यों की जा रही है, क्योंकि एक प्रिज्म है, प्रिज्म में टॉप और बॉटम दोनों ही स्क्वायर दिखाई देता है 40 mm साइड का। देन हमने इसको प्रोजेक्ट कर लिया XY लाइन पर। हाइट दे रखी है 80 mm, तो 80 mm हाइट का एक स्क्वायर दिखाई देगा। इन सभी पॉइंट्स की हमने मार्क कर लिया। टॉप पे हमने ABCD मार्किंग की है, और हमने बॉटम पे 1 2 3 4 मार्किंग की हुई है। अब यहाँ पर देखते हैं कटिंग प्लेन क्या दिया है। यहाँ पर कटिंग प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द VP एंड इंक्लाइंड 60 डिग्री टू द HP।
यहाँ पर भी HP से इंक्लिनेशन है तो फ्रंट व्यू में हमको सेक्शन लाइन दिखाई देगी। देन वो पास कहाँ से हो रही है, एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द एक्सिस 55 mm अबव द HP। तो XY लाइन से 55 mm अबव हम एक पॉइंट मार्क करेंगे। वहाँ पर हमने एक पॉइंट मार्क किया। पॉइंट मार्क करने के बाद वहाँ पर एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन करी। हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन करने के बाद हमने क्या किया, वहाँ पर हमने 30 डिग्री का इंक्लाइन एंगल ड्रॉ कर दिया। 55 mm पॉइंट मार्क किया और यहाँ पर हमने एक्चुअली वो XY लाइन से 60 mm है, वर्टिकल लाइन से 30 है। तो जब हम इसको बात करें, हम XY लाइन से आपने कितने डिग्री का एंगल लिया है, 60 डिग्री का। हॉरिजॉन्टल लाइन से वो 60 डिग्री इंक्लाइन है, वर्टिकल लाइन से उन्होंने 30 शो किया। तो हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं तो ये जो एंगल दिया हुआ है वो 60 डिग्री इंक्लाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप 30 को ना शो करते हुए आप 60 डिग्री इंक्लाइन कर लीजिए उसको। अब वो कहाँ कट कर रहा है, एक तो आपके टॉप पोर्शन पे कट कर रहा है, जो भी पोर्शन नियर टू द XY लाइन है उसको डार्क कर लिया उन्होंने। अब ये कट कर रहा है एक तो टॉप पर, और यहाँ पर A और B के बीच में, और यहाँ पर कट कर रहा है वो थर्ड वाली लाइन को, और 4 और 5 की भी वर्टिकल लाइंस को, एजेस को कट कर रहा है। तो जो B और D के पॉइंट के बीच की लाइन है हम उसको आउटर एज पे ले लेते हैं। बाकी सारे पॉइंट्स सभी कॉर्नर्स पे आ जाएंगे क्योंकि वो उस एज को ही कट कर रहा है। तो 4 का 4 पे आ जाएगा, देन ये पॉइंट्स आ गए सभी, और जो इसके बीच वाला सेक्शन है उसको हमने हैचिंग कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो P और T वाला पॉइंट है, वो P और T पॉइंट उसके टॉप पोर्शन पे आया है यहाँ पर, इसलिए हमने उसको आउटर लाइंस पे लिया। बाकी सभी उसकी एजेस पे आए तो हमने उसको एजेस पे ही मार्क किया हुआ है। ये सारे पॉइंट्स हम मार्किंग कर लेते हैं ऊपर भी। इस क्वेश्चन में हमको जो उसका व्यू भी बनाना है पैरेलल सेक्शन प्लेन के साथ साथ, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट पहले एक X1 Y1 लाइन ड्रॉ करी जो कि पैरेलल टू द कटिंग प्लेन है। जैसे ये जो कटिंग प्लेन है इसके पैरेलल ये शो की हुई है, तो हमने पहले उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। यहाँ पर पहले हम सॉलिड बनाएंगे ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन के बेस पर, तो हमने इसके जितने पॉइंट्स थे ABCD और 1 2 3 4 हमने सभी को परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करी सभी पॉइंट्स से। परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस उसमें किया था, XY लाइन से A की डिस्टेंस नोट करी, इस X1 Y1 से हमने A कट किया। XY लाइन से 1 की डिस्टेंस नोट करी, यहाँ पर 1 पे भी कट किया, ये A कट किया, और यहीं पर हमने 1 भी कट किया। सेम हम बात करें 4 और C की बात कर रहे हैं, यहाँ पर C और 3, तो जो परपेंडिकुलर पॉइंट था वहाँ से C कट किया, सेम डिस्टेंस पर 3 है, तो 3 से जो लाइन जा रही थी वो ब्लू कलर से उन्होंने शो की है, हमने वहाँ पर 3 पर भी कट किया। देन हम बात करें B और D की, तो जो B है हमने वो डिस्टेंस ली, ग्रीन कलर से शो है यहाँ पर, जो B से जो लाइन जा रही है वहाँ पर देखिए X1 Y1 पे उन्होंने डिस्टेंस ग्रीन कलर से शो करी है, मार्कर रखा है X1 Y1 पर और आर्क कट किया है। सेम हमने यहाँ पर 2 के लिए भी सेम मार्किंग करी है, सॉरी 4 के लिए XY से 4 की डिस्टेंस ली और X1 Y1 से जो ग्रीन कलर से शो किया है वहाँ पर आर्क कट किया 4 पॉइंट। सेम साइड पर वहाँ पर 2 और D भी दिया हुआ है, हमने वो पॉइंट के भी डिस्टेंस नोट करी और उन सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस लेने के बाद हमने उनको ज्वाइन कर दिया। डायग्राम ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर कटिंग प्लेन भी ज्वाइन करना है, तो हमने यहाँ पर PRQS PTQS और R से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करी है जो कि X1 Y1 पे भी परपेंडिकुलर है। वहाँ पर परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करने के बाद वो उन साइड्स को कट कर रही है, जैसे AB पर है P पॉइंट, तो यहाँ पर AB पे कट किया तो वहाँ पर मैंने P पॉइंट लगा दिया, सॉरी T लिखा है ना, AB पर T है तो वहाँ पर T पॉइंट मार्क कर लिया। AD पर Q है तो वहाँ पर Q पॉइंट मार्क कर लिया। यहाँ पर सेम R Q और S पॉइंट है, तो Q कहाँ पर था, Q था 4 वाली लाइन पर, सॉरी PQ ना, Q है S B और 2 पर, तो वहाँ पर B और 2 पे S मार्किंग किया। D और 4 पे Q था तो D और 4 पे Q मार्किंग करिए। ऐसे ही हमने R से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी। अब ये C और 3 के बीच में था तो C और 3 के बीच में उसको वहाँ तक प्रोजेक्ट किया और इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके यहाँ पर हैचिंग कर ली।
सेक्शनल साइड व्यू भी ड्रॉ करना है, तो सेक्शनल साइड व्यू के लिए हम x2 y2 एक परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे जो कि xy लाइन पर होगी। सेक्शनल साइड व्यू नहीं है शायद उस क्वेश्चन में, हाँ इसमें सेक्शनल टॉप व्यू एंड अनदर टॉप व्यू ऑफ द AIP, सेक्शन साइड व्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेंडर का क्वेश्चन दिया हुआ है, 40 mm बेस डायमीटर है, 60 mm हाइट दे रखी है, हैविंग इट्स बेस वर्टिकल, हैविंग इट्स एक्सेस वर्टिकल, तो वर्टिकल एक्सेस है मतलब HP पे रखा हुआ है। एक 40 mm डायमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं HP पर, देन उसको हम 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे जैसे हम सॉलिड के क्वेश्चन में करते थे। 60 mm हाइट दे रखी है, तो 60 mm हाइट का एक रेक्टेंगल दिखाई देगा सिलेंडर में। सर्कल को 60 mm हाइट है, सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 12 पार्ट्स में बाद में डिवाइड किया हुआ है, पहले कटिंग प्लेन ड्रॉ कर दिया। तो हम कटिंग प्लेन की बात करें तो कटिंग प्लेन की कंडीशन क्या दी है, इंटरसेक्टिंग द एक्सेस कटिंग प्लेन it is cut by section plane perpendicular to VP and inclined 45 degree to the HP। HP से इंक्लिनेशन है तो वर्टिकल प्लेन पर ही दिखाई, वर्टिकल प्लेन पे दिखाई देगा, फ्रंट व्यू पे दिखाई देगा मतलब, और इंक्लाइन 45 डिग्री इंक्लाइन है, इंटरसेक्टिंग द एक्सेस 32 mm अबव द बेस। तो बेस से 32 mm अबव हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया। अगेन यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और वहाँ पर 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के बेस पे। देन इसके बाद इन्होंने इस सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया। हम पहले ही डिवाइड कर भी सकते हैं और पहले ही करते हैं मैक्सिमम, कि सारे पॉइंट्स को ऊपर प्रोजेक्ट कर लिया। अब अगर आप देखेंगे तो ये सभी साइड्स पर कट कर रहे हैं, हम इसकी मार्किंग देख लें, सभी पे कट कर रहे हैं तो ये पूरा सर्कल ही उस पर कट होगा, मतलब सारे पॉइंट्स उस सर्कल के पॉइंट्स पे कटिंग हो रही है। सेक्शनल साइड व्यू बनाने के लिए हमने सारे पॉइंट्स को x1 y1 पर प्रोजेक्ट कर लिया, देन इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर राउंडर की हेल्प से उनको रोटेट कर दिया, पॉइंट्स को हमने ऊपर की साइड मार्क कर दिया। जितने कटिंग पॉइंट्स थे उसको हमने यहाँ पर 4 पे था, 4 डैश का कटिंग पॉइंट को 4 डैश 10 डैश तक प्रोजेक्ट किया। 5 और 3 डैश वाले को हम 5 डैश और 3 डैश तक प्रोजेक्ट करेंगे। उसके बाद 6 डैश और 2 डैश को हम 6 डैश 2 डैश तक प्रोजेक्ट करेंगे। जिस लाइन का कटिंग पॉइंट है हम उसी को वहीं तक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट करने के बाद हमने सारे पॉइंट्स लिए, हमने उसको राउंडर की हेल्प से हमने उसको अगेन एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर ट्रू शेप के लिए हम क्या करेंगे, हमने अगेन एक x2 y2 एक पैरेलल टू द कटिंग प्लेन ड्रॉ किया। आप पहले ट्रू शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं, साइड व्यू भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों में आप अल्टरनेट कोई भी शेप पहले ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हमने पहले साइड व्यू ड्रॉ कर लिया, सेक्शनल साइड व्यू, देन ट्रू शेप ड्रॉ कर रहे हैं। तो पैरेलल x2 y2 ड्रॉ कर लिया। सारे पॉइंट्स जो कटिंग उस पॉइंट थे हमने उससे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। देन हमने उन सारे पॉइंट्स की xy से डिस्टेंस ली जैसे रेड कलर से यहाँ शो किया टॉप व्यू में। देन x2 y2 से राउंडर की हेल्प से हमने वहाँ पर डिस्टेंस कट करी। अगेन हमने यहाँ पर x2 y2 से x1 xy से हम डिस्टेंस मार्क करेंगे। डिस्टेंस इक्वल थी इसलिए उन्होंने दोनों डिस्टेंस पहले मार्किंग कर ली। सेकेंड डिस्टेंस हम यहाँ से 1 की और 9 की डिस्टेंस लिए, 11 और 9 हम वो मार्क कर लेते हैं। सारी डिस्टेंस xy से लेंगे और दूसरा जो कटिंग प्लेन है x2 y2 से उसी लाइन पर आर्क कट करते जाएंगे। जब हम सिलेंडर को तो जनरेटर्स के बेस पे कट करते हैं तो वहाँ एक एलिप्स का शेप दिखाई देता है, एलिप्स दिखाई देगा। जो डायग्राम नियर टू द XY लाइन है हम उसको डार्क कर देंगे। नाउ यहाँ पर फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू, सेक्शनल साइड व्यू और ट्रू शेप ड्रॉ कर लें। लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ, अ कोन 75 mm बेस डायमीटर एंड 80 mm लॉन्ग एक्सिस रेस्ट ऑन इट्स बेस ऑन द HP। ये HP पे रखा हुआ है तो टॉप व्यू में सर्कल दिखाई देगा, फ्रंट व्यू में ट्रायंगल दिखाई देगा। XY लाइन ड्रॉ करते हैं, सर्कल ड्रॉ किया, 12 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रोजेक्ट किया उन सभी पॉइंट्स को और फ्रंट व्यू में हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया क्योंकि एक कोन दिया हुआ है।
It is cut by a section plane perpendicular to the VP and inclined 45 डिग्री to the HP. मैक्सिमम जो एंगल दिए जाते हैं या तो 45 दिया जाएगा या 30 दिया जाएगा या 60 दिया जाएगा, यही 3 एंगल्स होते हैं. यहाँ पर 45 मैक्सिमम दिया हुआ है. तो 45 कहाँ से पास हो रहा है? कटिंग द एक्सिस एट अ पॉइंट 32 mm फ्रॉम द एपेक्स. एपेक्स से उसका 32 mm डिस्टेंस है. तो हम यहाँ पर पहले एपेक्स से ये 32 mm पॉइंट मार्क किया. यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन करेंगे और उससे हम 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे. अब ये जिन स्लांट एजेस पे पॉइंट्स कट कर रहे हैं उनको वर्टिकली उन्हीं स्लांट एजेस तक हमको प्रोजेक्ट करना है. जैसे ओ डैश से 1 डैश पे जो पॉइंट कटिंग प्लेन का जो पॉइंट है हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे टॉप व्यू में ओ से 1 वाली लाइन तक. जो ओ से 2 डैश वाला जो पॉइंट है हम उसको ओ से 2 डैश वाली लाइन तक प्रोजेक्ट करेंगे. सेम हमारे को 12 भी मिल रहा है तो हम उसको ये जो इंक्लाइन लाइंस दे रखी है हम इसको यहाँ तक प्रोजेक्ट करने वाले हैं. थर्ड जैसे ओ से 3 और 11 का जो पॉइंट है यहाँ पर ये जो दिया हुआ है पॉइंट, अगर हम बात करें ये पॉइंट्स को आप प्रोजेक्ट कहाँ तक करोगे? ये जो इंक्लाइन लाइन दिखाई दे रही है प्रोजेक्शन किया है यहाँ तक और सेम यहाँ तक. अब सेम वर्टिक उसका तो आप जो सेंटर लाइन है पहले हम उसको आउटर पे लेके आते हैं देन उसको प्रोजेक्ट करते हैं. पर्पल से यहाँ पर शो किया हुआ है. पहले हमने O1 पे लेकर आए हैं, उसको हमने वर्टिकली O1 तक प्रोजेक्ट किया है. देन राउंडर की हेल्प से अगेन उसको 4 और 10 पर हमने प्रोजेक्शन ले लिया, आर्क ड्रॉ कर लिया. बाकी के पॉइंट्स जो दिए हुए थे उसी लाइन पे प्रोजेक्ट किए. उन सभी पॉइंट्स को बाद में पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर लिया, डार्क सेक्शन ड्रॉ कर लिया और जो नियर टू द एक्स वाई लाइन डायग्राम था हमने उसको डार्क किया. सारे पॉइंट्स के मार्किंग करी. एक्चुअली फ्रंट व्यू में जब हम मार्किंग करते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए पहले उन्होंने क्या किया, टॉप व्यू में मार्किंग करी है कि पहले 1 पे आएगा, देन 2 पे आपकी मार्किंग होगी, देन 3 पे मार्किंग होगी, ABCD उस डायरेक्शन में. वहाँ कन्फ्यूजन के कारण उन्होंने पहले टॉप व्यू में मार्किंग करी है और उसी मार्किंग को उन्होंने फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट किया. यहाँ पर उन्हें अलग से x1 y1 जो अलग से हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं प्लेन, वो ड्रॉ ना करते हुए उन्होंने डायरेक्ट कटिंग प्लेन से लाइनों को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. देन एक्स वाई से वो डिस्टेंस मेज़र करी है और उस कटिंग प्लेन से आर्क कट किया है. एक्स वाई से हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे और कटिंग प्लेन से हमने डायरेक्ट आर्क कट किए हुए. यहाँ पर जो डिस्टेंस आप मेज़र करेंगे वो उन कटिंग पॉइंट्स की डिस्टेंस मेज़र करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर 1 की बात कर रही हूँ तो ये 1 की डिस्टेंस नहीं होगी, उस पर जो ये ए पॉइंट जो दिखाई दे रहा है आपको, इस ए पॉइंट की मार्किंग करिए. अगर हम यहाँ पर 2 और 3 से जो है बी और एल पॉइंट है तो इस एक्स वाई लाइन से आप बी पॉइंट की डिस्टेंस लोगे, यहाँ पर आप बी पॉइंट मार्क करोगे. यहाँ से आप एल पॉइंट की डिस्टेंस लोगे, यहाँ पर हम एल पॉइंट मार्क करेंगे. तो वो जो टॉप व्यू में उन कटिंग पॉइंट्स की डिस्टेंस लेना है और उन कटिंग पॉइंट्स को ही मार्क करना है, वो जो सर्कल को नहीं मार्क करना है. उस कटिंग सेक्शन जो दिखाई दे रहा है ABCD के फॉर्म में हमने उसकी डिस्टेंस ली है हॉरिजॉन्टल XY प्लेन से और हमने उसे कटिंग प्लेन से ड्रॉ करा है. जब हम किसी कोन को 2 जनरेटर्स के बेस पे कट करते हैं तो एलिप्स शेप दिखाई देता है. यहाँ पर एलिप्स मिल गया. इस क्वेश्चन में भी सेक्शनल साइड व्यू ड्रॉ करने को कहा है, इसलिए हमने एक x1 y1 एक प्लेन ड्रॉ किया है जो कि परपेंडिकुलर टू XY लाइन है. जितने सर्कल के जो 1 2 3 4 जो मार्किंग थी उसको हमने उस x1 y1 पे ड्रॉ किया है. x1 y1 और xy का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था वहाँ पर राउंडर की हेल्प से सारे पॉइंट्स को हमने रोटेट कर लिया XY प्लेन पर. सेंटर लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर लिया O डैश को और यहाँ पर पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया. ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद इस कटिंग प्लेन्स के जो पॉइंट्स थे जो जिस लाइन पर कट कर रहे थे उसको हम वहीं तक प्रोजेक्ट करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल 7 पे जो पॉइंट मिल रहा है G, तो आप उसको 7 तक प्रोजेक्ट करेंगे. जो पॉइंट 6 और 8 पे मिल रहा है तो यहाँ पर जो पॉइंट है उसको 6 और 8 तक प्रोजेक्ट करेंगे. सभी पॉइंट्स को प्रोजेक्शन के बाद सेम मार्किंग करिए बट डबल डैश के साथ उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया. और देन यहाँ पर हमने नियर टू द XY लाइन जो डायग्राम था उसको डार्क किया, उन सभी पॉइंट्स की हैचिंग कर ली. लास्ट क्वेश्चन. थैंक यू.